फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक खास कार्यक्रम वर्ल्ड डायबिटीज डे पर। आप सभी को पता है वर्ल्ड डायबिटीज डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम आपको डायबिटीज के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे सकें और हमारा भारत जो कि डायबिटीज कैपिटल कहलाता है वहां पर जितने भी लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उन्हें ये पता लगे कि वो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। और आज इसी की ढेर सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आ गए हैं डॉक्टर अजय पिल्लाई जो कि लिवल डायबिटीज और हार्ट सेंटर से हैं। और अच्छी बात यह है कि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे की बहुत सारी जानकारी हमें देने वाले हैं और डायबिटीज के बारे में हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। करूंगी आपका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू डॉक्टर अजय, अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, वी ऑल नो अबाउट डायबिटीज, लेकिन द चैलेंज इज कि हमें यही नहीं पता है कि ये जो डायबिटीज है इसका ओरिजिन क्या है और ये होती क्यों है। सो मैं चाहूंगी कि आप बेसिकली लोगों को बताएं डायबिटीज क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। और हम जब ये कहते हैं, मतलब मुझे पता है मैं बिल्कुल गर्व से बात नहीं कहती हूँ, बट हम जो ये कहते हैं कि हमारा देश डायबिटीज कैपिटल बन गया तो इसका मतलब क्या है ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स, कितने % लोग डायबिटिक हैं हमारे देश में। अभी अपना रिसेंटली डाटा उसमें जो कहते हैं कि आज के डेट में इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल बिकॉज डायबिटिक जिस जोरों से बढ़ रहा है, द प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटिक इज वेरी हाई इन इंडिया। इंडिया में आज के डेट में समवेयर अराउंड 100 मिलियन डायबिटिक डायग्नोज्ड पेशेंट्स हैं जी। एंड उसमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेशेंट दे आर नॉट इवन डायग्नोज कि उनको डायबिटीज है, उन्हें पता ही नहीं है जी। एंड 25 मिलियन के आसपास हमारे पास पेशेंट्स ऐसे हैं हु आर प्री डायबिटिक, जो आने वाले टाइम पे दे विल बी डायबिटिक अगर अभी से वो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो। एंड वाई दिस चैलेंज ऑफ डायबिटिक इन इंडिया आज के डेट में बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल, खाने का रीत जो भी है, हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होता है हमारे इंडिया में शुरू से ही, अपन का कार्ब्स का बहुत ज़्यादा ही अपन खाते हैं, प्लस टाइमिंग ऑफ द खाना, अपन रात को लेट नाइट खाते हैं और उसको खाने पास सो जाते हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ वेरी मच हाई। सब लोग अपने गाड़ियों में ऑफिस तक जाते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते, फिर गाड़ी में बैठ के आके घर आने के बाद टीवी देखे, खाना खाया, सो गया। सो दिस इज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन जो हमारे लिए डायबिटीज बनाता है, इसलिए हम डायबिटिक कैपिटल है, जो गर्व की बात डेफिनेटली नहीं है। एग्जैक्टली दोस्तों, डायबिटीज जब कभी भी किसी को होती है तो हम लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वो चीनी खाना बंद कर देते हैं। एंड ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ चीनी खाने से ही आपको डायबिटीज नहीं होती है, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिनके खाते रहने से आपकी जो डायबिटीज है वो ना तो ठीक होगी, ना ही वो रेगुलेट होगी और ना ही कभी खत्म होगी। तो अब बात करते हैं उसकी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डायग्नोस। आपने कहा आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनडायग्नोस्ड घूम रहे हैं। अगर मैं HbA1c, एक बेसिक टेस्ट है जिससे आपको पता लगता है कि आपके डायबिटीज का लेवल कितना है, सो उस टेस्ट की ही मैं बात करूं, सो उसे कब कब करवाना चाहिए और साथ के साथ जैसे 3 महीने का आंकड़ा उसमें आपको पता लग जाता है। तो HbA1c कितना होने से आप प्री डायबिटिक हैं, HbA1c कितना ज्यादा होने से आप डायबिटीज के किस शोर पर है और किस समय पर आपको ये मान लेना चाहिए कि मेडिकेशन लेनी जरूरी है। सी इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें एक चीज मैं जरा सा ऐड ऑन करूंगा कि HbA1c को लेके हम पैरामीटर चलने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग जो हम कर सकते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी भी कारण से आप अपना ब्लड चेकअप करा रहे हो, मे बी थायराइड करा रहे हो, मे बी लिपिड करा रहे हो, या आपको बुखार भी हो गया और आपने रूटीन CBC वगैरह करा रहे हो, तो उस ब्लड सैंपल ऑलरेडी आप दे रहे हो, उनसे बोलो कि एक RBS मेरा कर लो, रैंडम शुगर लेवल। इफ इट इज़ मोर देन 100 तो आपको सोचना है कि आप डायबिटिक हो। देन यू गो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फास्टिंग करो, HbA फास्टिंग शुगर लेवल, PP शुगर लेवल एंड HbA1c आप देखो। इफ फास्टिंग इज मोर देन 126 आप डायबिटिक हो। रैंडम आपका 200 से ऊपर आ ही रहा है। HbA1c इफ इट इज मोर देन 6.5 दैट इज यू आर ए डायबिटिक। आपका पिछले 3 महीने से कम आपका डायबिटीज है, ये तो कंफर्म है। सो यू हैव टू स्टार्ट अ ट्रीटमेंट एंड थिंक ओवर दैट कि कैसे हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए एंड डेफिनेटली मीट द डॉक्टर सून एज पॉसिबल। और ये सवाल उन सभी लोगों के लिए था जो ये टेस्ट करवा लेते हैं और ये कहते रहते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल से ही हम अपनी डायबिटीज को ठीक कर लेंगे, दवाई की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमने दवाई खाई तो फिर जिंदगी भर खानी पड़ेगी। और ये बड़ी अहम चीज़ है डॉक्टर साहब। पेशेंट्स के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ये कहूँगी डायबिटीज़ को लेकर ये मिथ है। लोगों को ये लगता है चीनी खाना छोड़ देंगे और वॉक करना शुरू कर देंगे तो उनकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। और लोग ना जैसे ही उन्हें पता लगता है, जैसे आपने कहा कि रूटीन शुगर का टेस्ट करवा लिया
और जैसे ही टेस्ट करवाया और पता लगा कि हाँ थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो वो लोग सबके सब या तो वॉक करना शुरू कर देते हैं या दवाई से भागने लग जाते हैं, बचने लग जाते हैं। सो इस प्रकार के पेशेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? सी इट्स ह्यूमन टेंडेंसी है कि मतलब हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, बट जी वो कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती। अपन अग्रेसिव हो गया, हमें पता चला हम अभी शुगर है, जी एंड ऑल ऑफ अ सडन अपना मतलब दौड़ना चालू कर दिया, जिम ज्वाइन कर लिया, खाने में डाइटिंग चालू कर दिया, बट वो सस्टेन नहीं होता है। जी कुछ हफ्ते में भी कुछ महीने अपन ने किया, फिर वापस अपने उसी लाइफस्टाइल में आ गए, और आपका वो डायबिटिक ये चैलेंजेस होने के बावजूद आप करते नहीं हो, दवाइयाँ मेडिसिन नहीं स्टार्ट करते हो, डॉक्टर से नहीं मिलते, उसको प्रोलॉन्ग धक्का दे के आगे बढ़ाते रहते हो, और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जी एट दैट टाइम यू आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट लेट हो जाते हो। तो जहाँ आपको डायबिटीज़ पता चला, आप डॉक्टर से मिलो, डेफिनेटली लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, वॉकिंग करो, खाना में डाइटिंग करो, और एक्सरसाइज करो आप, बट साइड बाय साइड डॉक्टर से मिल के आप अपना मेडिसिन भी स्टार्ट करो। ग्रेजुअली आप धीरे धीरे मेडिसिन आपके बंद हो सकते हैं। यस सो यू स्टॉप द मेडिसिन एंड अपना लाइफस्टाइल को चेंज करो, और उसी से आगे बढ़ते रहो, और सेम लाइफस्टाइल आप कंटिन्यू करो। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ना कि आप उससे भागो। यस। और एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगी, वैसे तो मुझे पता है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आज ये क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म से रिपीट हो। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत आसानी से लोगों को पता चल जाता है। आप काम कर रहे हो, आराम से थक रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी थक रहा हूँ, रात को सोने के बाद भी 1-2 बार 3 बार कई बार आपको पेशाब करने के लिए आप उठ रहे हो, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, आपको इरिटेशन हो रहा है, काम में मन नहीं कर रहा, आप फोकस नहीं हो पा रहे हो, तो ये अनयूजुअल से सिम्टम्स होते हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अबाउट डायबिटीज़। और सिंपल, जैसे मैंने कहा, एक रैंडम ब्लड शुगर कराया, आपको पता चल जाना डायबिटीज़। ऐसा किसी को भी कोई सिम्टम्स हो, डेफिनेटली अपना चेक कराना चाहिए, एंड विच इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। इंडिया में हर जगह आप अवेलेबल है, कहीं भी आप चेकअप करा सकते हो। बहुत सिंपल, ऐसे इस प्रकार के टेस्ट के लिए आप अपने घर पर भी एक मशीन रख सकते हैं, विच इज एज सिंपल एज दैट। जैसे आप लोग बीपी चेक करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि क्या आप डायबिटिक है या नहीं है। अब जानते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। आपने कहा कि हम जब बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, पुश करते हैं और दवाइयाँ नहीं लेते हैं, या फिर आयुर्वेदिक दवाई या कोई भी ऑल्टरनेट, आई विल नॉट यूज द वर्ड बट ऑफकोर्स कोई ऑल्टरनेट थेरेपी अपनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में हम अपनी डायबिटीज को कहीं ना कहीं पुश करके प्रोलॉन्ग कर चुके होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस के लेवल पर आ जाते हैं। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, नाम सुनने में अजीब लगता है, लेकिन है क्या एग्जैक्टली ये कॉम्प्लिकेशंस? डायबिटिक में अपन वास्टली अगर बोलते हैं तो दो टाइप के ब्रॉडली अपन बोलेंगे। एक तो माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर डिजीज होते हैं। सबसे कॉमनली अपन देखते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो जम जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी जम जाते हैं, जिस कारण से कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जी जिसमें हार्ट अटैक वन ऑफ द कॉमन थिंग है, स्ट्रोक काफ़ी कॉमन है लोगों में, एंड उसके अलावा बाकी कॉम्प्लिकेशन जो हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है, डेट इज़ किडनी। आँखों का अंधापन होना, ब्लाइंड, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज़। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन प्लस नर्व, कई बहुत कॉमन, और बहुत लोगों को ये लगता होगा, उनको पैरों में दर्द होना, सुन्न होना, चींटियाँ जैसे चलना, कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, दर्द नहीं होता है, तो उससे भी कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे अपन सुने एम्पुटेशन, पैर कट जाना, डायबिटिक फुट, ये इसी कारण से होता है, न्यूरोपैथी के कारण होता है, जिसमें उन्हें दर्द पता नहीं चलता और पैरों में छोटा छोटा घाव होता है और इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि वो पैर को काटना पड़ जाता है। तो दिस ऑल आर द वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो डायबिटिक को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसीलिए हम ये खास चर्चा लेकर आए, इसीलिए खास जानकारी है, जिससे कि आप डायबिटीज को लाइटली कभी भी ना ले। डायबिटीज दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो आपसे जानना चाहूंगी ये दोनों कैसे तरीके की हैं और किन्हें होने के ज्यादा चांसेस है? टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है हमारे भारत में या टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है? टाइप 2 इज़ मोर कॉमन फॉर द एल्डरली, अडल्ट में टाइप 2 ज़्यादा होता है। टाइप 1 जो है हमारे यंग टीन में होता है, यंग बच्चों में होता है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, जिसमें हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम जो है हमारे बेटा सेल को ख़त्म कर देता है, जिससे इंसुलिन बनता है, जो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। टाइप 1 पेशेंट्स को हमें इंसुलिन ही देना पड़ता है, उसके अलावा कोई मेडिसिन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वी हैव टू गिव इंसुलिन। टाइप 2 हमारे लाइफस्टाइल के कारण होता है, धीरे धीरे एज के बढ़ने के बाद अडल्ट में ये टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, विच इज़ वेरी कॉमन। वो लाइफस्टाइल के कारण ही होता है, मोस्टली जेनेटिक हल्का सा उसमें जरूर है, बट मोस्टली लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, और जब कभी भी मैं प्रिवेंशन की बात करती हूँ, बार बार डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है। सो अगर हम इसे प्रिवेंट करना चाहें, या वो लोग जो अभी डायबिटिक नहीं है, शायद आपने कहा कि अनडिटेक्टेड अनडायग्नोस्ड प्री डायबिटिक कंडीशंस में है,
तो किस प्रकार से प्रिवेंट किया जा सकता है? जैसे मैं बार बार, जैसे आपने बोला लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल डेफिनेटली अपन को चेंज करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। अभी मैं अपने मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप, जैसे पहले भी हमारे यहाँ होता, सूर्यास्त से पहले हम खाना खाते थे, जहाँ पे यस। किसी ज़माने में हमारे बाप दादा जो भी थे वो बताते थे। अब क्या कर रहे हैं हम, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खा रहे हैं, और वो भी हैवी जंक फूड खा रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि खाना जो है सूर्यास्त के आसपास खा लें। नहीं हो सकता है जिनके साथ, तो वो बाद में खाएं, बट लाइट खाना खाएं। जी। कम से कम कार्ब्स लें, और ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लें, कलरफुल फ्रूट्स लें, वॉकिंग करें एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 डेज ए वीक तो भी चलेगा ये। और आप खाने में ध्यान दीजिए, और हाई प्रोटीन डाइट लें, और कहीं कोई ना कोई गेम जो आपको भी पसंद है, बैडमिंटन हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, उसमें इंडल्ज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। दरअसल देखा जाए ना तो डायबिटीज से बचने के लिए सबसे सिंपल चीज है, जीवन को जीने की कोशिश करिए, जो पहले के जमाने में होता था, बट अब हम वो कर ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज के जमाने में वो सब काम जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होते थे हम वो नहीं कर रहे हैं। जैसे गेम्स खेलना, किसको पसंद नहीं है? काम छोड़कर या ऑफिस के कामों को छोड़कर अगर आपको गेम खेलने का मौका मिले जिससे कि आपको बीमारी भी ना हो, तो बताइए किसे अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ आपको हेल्दी खाना मिलता है तो आपकी एनर्जी बरकरार रहती है, आप खुश रहते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। सो किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमने अपने आप ही अपनी ज़िंदगी को ना खराब कर लिया है। कहाँ पर हम जंक फूड खा रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम ये भी भूल रहे हैं कि इस जंक फूड के कारण, इस ऐसी लाइफस्टाइल के कारण जिसको हमने मोबाइल, इंटरनेट या फिर टीवी को दान दे दिया है, इसके कारण हम ऐसी बीमारियां ले रहे हैं जो बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर आती हैं। आपने कहा कि डायबिटीज अपने आप में किडनी के लिए, हार्ट के लिए और साथ के साथ न्यूरो के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। फॉर दैट मैटर आईज, आंखों के लिए बहुत घातक है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस की तो हमने बात कर ली है। डॉक्टर साहब अब बात करेंगे कि क्या इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिससे हम इनका इफेक्टिव इलाज कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक होने के बावजूद भी बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? डायबिटीज जिनको है, उससे सबसे पहले वो डरना नहीं है। इसे जी। क्यूरेबल डिजीज, 100% डायबिटीज का क्योर है, जी। जिसको आप कर सकते हो। इवन हम इसको रिमिशन, मतलब दवाइयाँ इससे छूट भी सकती है। 50% से ऊपर हमारे पेशेंट, इनकी दवाइयाँ छूट गई हैं। जी। बट डेफिनेटली उनको बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो आप कर रहे हो, जो अपने लाइफस्टाइल चेंज की हो, खाने पीने में चेंज की हो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए, उसको आप कंटिन्यू करो, उसको बंद नहीं करना जी। है। और उसके अलावा बाकी लोगों को लाइफ में, मतलब डायबिटीज को जड़ से ख़त्म करना हो, तो ये अपना खाने पीने का और कैलोरीज को मतलब कैलोरीज कॉन्शियस डाइट आपको लेना ही लेना है। इससे आपका डायबिटीज से आराम से ज़िंदगी जी सकते हो। इनफैक्ट अगर डायबिटिक है भी तो भी कंट्रोल करके अपना लाइफ अच्छे से जी सकते हो। हैप्पी, मिठास वाला ज़िंदगी आप जी सकते हो। एंड डायबिटीज अगर आपको है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी से पूरी मिठास खत्म हो जाती है। बहुत सारी चीजों के साथ आप मीठा खा सकते हैं। पर डॉक्टर साहब अब जरूरी है वो चीज जो सोशल मीडिया पर बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा टाइम एंड अगेन ऐसे एड्स आते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं, जहां पर लोग ये कहते हैं कि मैंने फला ऐप पर जाकर या फिर फलानी डाइट खाने के बाद अपनी डायबिटीज को कंप्लीटली खत्म कर दिया है, रिवर्स कर दिया और मेरी डायबिटीज ठीक हो गई है। क्या ये पॉसिबल है? पर्टिकुलर वर्ड जो रिवर्स आज के डेट में बहुत जी। लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में आप कहीं भी जाएंगे, हम आपका डायबिटीज़ ख़त्म कर देंगे। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी। बट है बहुत सारी चीज़ें। बट आई एम नॉट एग्रीड विद द वर्ड रिवर्स। इनफैक्ट वो रिवर्स की जगह अगर हम रिमिशन लगा सकते हैं तो वो ज़्यादा, मतलब फिट बैठता है। तो डायबिटीज़ रिमिशन का मतलब ये होता है कि आप डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे हो, बट धीरे धीरे आपके मेडिसिन बंद हो गए, इंसुलिन बंद हो गए, विदाउट एनी मेडिसिन आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है। जी। तो ये होता है रिमिशन। बट द मोमेंट आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, वापस वो जंक फूड में आ जाते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हो, वही डायबिटीज़ आपको वापस आया था, फिर मेडिसिन लेने लगते हो। तो इसको रिवर्स नहीं कहेंगे, इसको रिमिशन कहेंगे। तो आप रिमिशन पूरे लाइफ तक, पूरा लाइफ लॉन्ग आप रिमिशन में रह सकते हो, अगर वो अपना स्टाइल जो खाने पीने का है सब कुछ आपको कंटिन्यू वैसे ही करते रहोगे तो। एंड एंड इट्स वेरी इजी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें। सिंपल खाना खाना है, और फिजिकल एक्टिविटी ज़रा सा बढ़ाए रहना है, स्ट्रेस डेफिनेटली कम करना है, अच्छा स्लीप, एटलीस्ट मिनिमम 8 घंटे का बहुत अच्छा स्लीप हो। स्ट्रेस कम करिए लाइफ में, एंजॉय करिए लाइफ में, और कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं ना, तो ये जो रात को मोबाइल फोन देखने की आदत है, जिसके कारण आपके 1-1.5 घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको पता नहीं चलता है, ये तो वाकई आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी नींद ले पाते हैं ना, तो आपकी बॉडी के सेल्स रिपेयर हो पाते हैं,
और आप एक्टिव महसूस करते हैं और आपको लगेगा कि यस, आप अगले दिन सुबह सुबह फ्रेश उठे और आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप ढेर सारा काम कर सकते हैं। जरूरी ये है कि लोग डायबिटीज को समझ पाए। समझे। होता ये है कि जैसे ही लोगों को पता लगता है उन्हें डायबिटीज हुई है, वो डर जाते हैं एंड उससे भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन एज अ कम्युनिटी या एज अ फैमिली मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोल है पूरे परिवार का कि जिसे डायबिटीज हुई है उसे आउटसाइडर ना बनाकर उसके साथ एक हेल्दी लाइफ जिए। सो हम एक एज कम्युनिटी और एज अ फैमिली और एज अ सोसाइटी क्या अच्छे डायबिटीज हेल्दी आदतें कलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि सबके सब उसे फॉलो करें। एक इंसान को ये कहा जाए जाइए भाई आप वॉक करके आइए, या आप सिर्फ उबला खाना खाइए, या आप हेल्दी खाना खाइए, और बाकी सारे जंक खा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसे लेफ्ट आउट महसूस होगा। बिल्कुल। लेकिन एज ए कम्युनिटी अगर हम ये करें तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा इफेक्टिवली इसे हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने खुद के प्रैक्टिस में, हमारे कई पेशेंट हैं जिनके मेडिसिन खत्म हो गए हैं, जी। दे आर नॉट टेकिंग इवन इंसुलिन। हमारे कई पेशेंट्स जिसका अच्छा खासा इंसुलिन ले लेते हैं, अब उनको इंसुलिन नहीं, मेडिसिन भी नहीं ले रहा है। जी बट इस टाइप के पेशेंट्स का मैं एक कम्युनिटी बनाता हूँ जो आपस में लोग बात करते रहे कि आपका शुगर कितना है, क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो उन्हें एक पुश मिलता है कि अपना लाइफ स्टाइल को उसी मतलब कंटिन्यू करें उसी टाइप के लिए। और बाकी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स वगैरह जिनको डायबिटीज़ है, तो उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर देना चाहिए जी कि आपको डायबिटीज़ है तो अपने यहाँ क्या होता है, चाय पिलाने में कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक चीनी का पी लो, एक बार पढ़ लो, Exactly. 2 बार पढ़ लो, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिनको डायबिटिक है वी हैव टू सपोर्ट देम कि आपको डायबिटिक कोई बात नहीं, आप शुगर फ्री पियो, जी हम भी आपके साथ शुगर फ्री पी लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एग्जैक्टली। सो डेफिनेटली कम्युनिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अब एक बड़ा अहम सवाल डॉक्टर साहब, आजकल हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ एक इंडिविजुअल पर जिससे डायबिटीज होती है, लेकिन उस पूरे परिवार पर एक बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। जिससे डायबिटीज होती है वो तो डर जाता है, उसे ऐसे लगने लगता है न जाने कब मुझे क्या हो सकता है। बट एज अगर आप देखें फैमिली ऑल्सो, जिसे डायबिटीज होती है उसके आसपास के लोग भी काफी घबराए होते हैं। साइकोलॉजिकल किस प्रकार का एक इम्पैक्ट डालती है डायबिटीज? बहुत ज़्यादा। कई पेशेंट्स जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट, जिसको हम डायबिटीज़ डिस्ट्रेस बोलते हैं। जी उसमें होता क्या है कि पेशेंट जो है परेशान हो जाता है कि ये भी नहीं खा सकते हम, वो भी नहीं खा सकते, मेरा लाइफ खत्म हो गया, मेरी ज़िंदगी का मतलब टोटली खत्म हो चुकी है, मेरी लाइफ में कोई मिठास नहीं रह गया। जी एंड फैमिली वाले को डर रहता है कि इनको हो गया है तो मेरे को कहीं ना हो जाए, तो वो इस डर में वो भी जीने लगते हैं। बिल्कुल। और ये खाना नहीं खाना, वो खाना नहीं खाना है, मतलब परेशानी है। बट उस चीज़ को समझें कि डायबिटिक होता क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। अगर आप उसको अच्छी तरह समझ जाते हो तो आप उसको बड़े ईजिली उसको टैकल कर सकते हो। जी इसमें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ओपन होना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों से कि हमें डायबिटिक है। रादर इंडिया में ज़्यादा होता है जैसे कि पार्क सब में गए छुपाते गॉसिप हैं। कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, कोई कह रहा है बाबा पास चले जाओ, कोई कह रहा है जड़ी Yes. बूटी खा लो। नहीं, आप उसके बारे में जानो, नॉलेज पूरा जानो डायबिटिक के बारे में और उसको क्योर करो। सिंपल, परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। मीन्स यू हैव टू फाइट। कोई और अच्छा वे नहीं डॉक्टर है। साहब, एक बड़ा अहम सवाल, हम रिसर्च की बात करते हैं और हर फील्ड में रिसर्च हो रही है। डायबिटीज तो इतने लंबे समय से चली आ रही है। सो क्या अब एडवांसमेंट्स यहाँ तक आ गई हैं कि हमारे पास इतनी इफेक्टिव मेडिसिन हैं? जैसे डायबिटीज होते ही सबको डर लगने लग जाता है कि बहुत सारी मेडिसिन खाने, आई मीन एवरी डे अगर कोई 2 गोलियां भी खा रहा है सुबह या शाम भी उसे कंट्रोल करने के लिए, सो डेफिनेटली द चैलेंज इज कि किडनीज इफेक्ट होंगी। सो मुझे बताइए क्या अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि इन चीज़ों को भी इफेक्टिवली हैंडल किया जा रहा है? यस, आजकल हमारे यहाँ ड्रग्स इंडिया में भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही मतलब वंडरफुल ड्रग्स हैं डायबिटीज़ में, जिसको डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन को देखा जाए तो वी हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन इंसुलिन भी है। अब इंसुलिन आ रहे हैं जो हफ्ते में एक बार लगाना है। जी एंड सम ऑफ द इंजेक्शंस आर अवेलेबल जिसमें हमारा वेट में भी मतलब वेट मास में भी कम करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है और आपका डायबिटीज़ डेफिनेटली कंट्रोल करता है। तो मतलब एडवांसमेंट तो बहुत है। रिसर्च जी अभी भी आ रहा है कि देयर आर स्टेम सेल्स में भी ये काम चल रहा है कि हमारा पेंक्रियास का जो बेटा सेल है उसको हम डेवलप करें और ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में इंसुलिन खुद बनने लगे। तो देयर आर रिसर्चेस, अभी कई पेशेंट में ट्रायल भी चल रहे हैं। जी सो इन फ्यूचर में भी स्टेम सेल इतना ज़्यादा हो जाए कि हमें कोई दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े, स्टेम सेल के द्वारा हमारा पेंक्रियास में बेटा सेल को दोबारा हम बना सकें एंड उसके यूज़ से डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म भी हो सकता है। सो आने वाले टाइम के लिए तो मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें डायबिटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट टिल देन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसे ही सिडेंट्री रखेंगे और भगवान भरोसे जीने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। डायबिटीज़ रिक्वायर्स कि आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करें।
डॉक्टर साहब, अब जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है हमारी यंग जनरेशन की। रिसेंटली आई केम अपॉन जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे एज यंग एज 10, 11, 12, 13 ईयर्स ओल्ड, ऐसे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है और वो डेली मेडिकेशंस पर है। सो ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि आप देखिए एक लंबा लाइफ है और इतनी लंबी लाइफ के साथ इतनी सारी मेडिसिन के साथ धीरे धीरे आने वाले समय में तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल। तो इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? बच्चों में डायबिटीज बहुत एक मुझे लगता है डर वाली चीज है। यस, सी भावना, हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि यंग जनरेशन में डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, जी वो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे जो बच्चे हैं, यंग्स जो 20s में हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, जी एंड दे आर मतलब प्रमोशंस और पैसे सैलरी जम करके बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जी खाना वीकेंड्स में जा रहे हैं बाहर, सैटरडे संडे उनका पूरा फुल घूमना फिरना, बाहर का खाना, जंक जी फूड खाना, एंड स्लीप कम होना, यस फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होना, दिस ऑल आर कंट्रीब्यूशन जो हमारे डायबिटीज़ यंग जनरेशन को हो रहा है। तो उनको सोचना चाहिए कि हमें बहुत लंबी लाइफ है, जैसे आपने कहा, उसमें हमें जीना है, हमें लाइफ को पूरे खुल के, ना कि ये डायबिटीज़ जैसी बीमारी लेके आगे मेडिसिन खाना। वहाँ भी वो शॉर्टकट देख रहे हैं कि चलो डायबिटीज़ है, डॉक्टर से मिला, मेडिसिन खाए, कंट्रोल चल रहा है, एंड दे आर हैप्पी। यस HbA1c कंट्रोल है, डायबिटीज़ कंट्रोल है, बट लाइफस्टाइल उन्होंने चेंज नहीं किया। आज भी 10-12 घंटा काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, बट सी इट्स वेरी फनी कि जो आप पैसा कमा रहे हो वो पूरा मेडिसिन में जा रहा है आपका। यस तो आप ऐसा क्यों नहीं करो कि जरा कम पैसे कमा लो, मेडिसिन बंद हो जानी है। बिल्कुल सो अपना फेवरेट गेम खेलो, मूवीज़ देखने जाओ, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग। बट आजकल आई हार्डली थिंक कि 10 से 15% शायद ये कर रहे होंगे, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। यस सो दिस इज द रीजन, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट रीजन रादर देन फोकसिंग कि इसको ट्रीट कैसे करना है, जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे सलाह लेना चाहता है, तो वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? मेरा खुद का क्लिनिक है, दिस इज हाँ, कोई बात नहीं, फिर से ले दोबारा लो। से ले लो आप। हाँ, पूरा आराम से ले लो। मेरा अपना क्लिनिक है लिव वेल डायबिटीज़ एंड हार्ट सेंटर के नाम से, बल्लभगढ़ में, सेक्टर 3 फरीदाबाद में। उसके अलावा मेरे से फ़ोन में कनेक्ट हो सकते हैं। जी द फ़ोन नंबर है हमारा 7838229698, ये हमारा क्लिनिक का नंबर है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, 7838229698। इसके अलावा हमारा एक ऐप है जिससे आप जुड़ सकते हो 24/7, लिव वेल फरीदाबाद के नाम से हमारा ऐप है। जी उस ऐप का आप गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाता है और आईफोन में भी मिल जाता है। उस ऐप को डाउनलोड करके इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। सो दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं, आप डॉक्टर साहब से कनेक्ट हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि एक हेल्दी जीवन जीने के लिए जो भी तरीके अपनाने पड़े वो करना बहुत ज़रूरी है। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देना चाहेंगे आज? अपने ज़िंदगी में मिठास भरिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, डायबिटीज से बिल्कुल भी नहीं डरना है, और 100% डायबिटीज़ क्योरेबल है। दिस इज गारंटीड, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है क्योर। रिमिशन में आप आ सकते हो ईजिली, और डरना नहीं है। भाई, कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये जितने भी फ्रॉड है ना, जो आपको ये कहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ जो है वो चुटकियों में मिटा दी जाएगी, उस पर भरोसा करना छोड़िए, क्योंकि वाकई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए, और उसी के साथ डॉक्टरी सलाह की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ आप न सिर्फ एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, डायबिटीज़ फ्री जीवन भी जी सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर अजी पिल्लई, आज आप हमारे साथ थे और आपने हमारे सभी लिसनर्स को और हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। थैंक यू, और आप सबको डायबिटीज़ डे की शुभकामनाएं। थैंक यू। ये चेंज करवाना है? हाँ, डायबिटीज डे तो जा चुका, शुभकामनाएं। डायबिटीज़ 14 नवंबर को था ना? डायबिटीज़ वीक या वीक, हाँ, ये बोल दो आप। डायबिटीज़ मंथ। हाँ, डायबिटीज मंथ की शुभकामनाएं। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू आप सभी को डायबिटीज़ मंथ का शुभकामनाएं, और अपने लाइफ को मिठास से जिएं, और डायबिटीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना है, मिल के लड़ना है, एंड जड़ से ख़त्म करना है डायबिटीज़ को। थैंक यू दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा नारा दिया है, बहुत खूबसूरत सा स्लोगन दिया है डॉक्टर साहब ने कि डायबिटीज से डरना नहीं है, इससे आपको मिलकर लड़ना है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं आरजे भावना ले रही हूँ आपसे इजाजत। फील गुड, फील लाइव।